तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ईद के दिन स्टार्ट हो गए, आज माशाल्लाह ईद का पहला दिन था। आपको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। तो वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ये छोटे पाए और सीढ़ी जो है ना बनाने लगा था मैं, तो मैंने कहा मैं आपके सामने जो है ना बना दूँ, ताकि जिन भाइयों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता है वो तो इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। जिनको इतना ख़ास पता नहीं वो देख लें गौर से, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें 90% जो आपका काम है ना, आपने सीढ़ी और पाए जो बनवाने हैं ना, बस आपने इस चीज़ का ख्याल जो है ना रखना है कि ये जैसे ये इस कंडीशन में है ना कि इसके ऊपर बाल नहीं रहे, इनके बाल जल चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। अगर आपके सीढ़ी और पाए अच्छी तरह मतलब कि जो है ना भुने गए हैं ना, तो फिर आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं। अगर ज़्यादा इशू होता भी है तो ये देखें, इसको ऐसे करेंगे, जो हल्का फुल्का इशू रह भी जाता है ना आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, छुरी के साथ ही हो जाती है, ठीक है। छोटे पाए हैं, इनका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। ये देखिए आपका जो है ना मांस बचा रहेगा, तो क्या उसका नाम लेते हैं, पाए आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। मैं आपको जो है ना ये चीज़ साफ़ करके फिर मैं आपके साथ जो है ना इंशाल्लाह ताला वीडियो में जो है ना मिलता हूँ। ये देखिएगा, ये ऐसे साफ़ हो जाएंगे, ठीक है जी दोस्तों। जो नीम की सफाई जो इसकी होती है वो मैंने ना कर दी। ये जो हड्डी है ना इसकी ऊपर वाली, ये आप छुरी के साथ इसको ऐसे बस हल्का सा ना साफ़ कर सकते हैं। ये बस इशू कोई नहीं होता इसका। ये देखिए, ये ऐसे साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर बस एक चीज़ होती है मेन देखने वाली, ये जो इसके पाँव के अंदर जो स्पेस है ना ये वाली, ये देखिए, ठीक है। आपने इसको छुरी को ऐसे इसके अंदर घुसेड़ना है, ऐसे, ये देखिए, ठीक है। यानी कि इस पाए की एंड से पीक से आपने इसको ऐसे आने लेके अपने हाथ को बचा के, मुझे तो आता है ना, मुझे इशू नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना महफूज रखे इन चीज़ों से। ये देखें, ये इधर से ये जो इस पर हड्डी है ना, ये इसके बिल्कुल किनारे से आपने इसको नीचे लेके आना। ये देखिए, ये ऐसे इसको ऐसे लेके आना, ठीक है। इसको ला के इसके साथ ऐसे करते हैं। ये जब ये देखें आप, जो निकलेगा ना बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर बाल होते हैं, ये देखिए, ये सफाई हो गई इसकी, ठीक है। ये आपका पाया अंदर से बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आपने इसको क्या, इसकी जो बनावट है वो ये है कि ये जो इसका जोड़ है ना, ये वाला जोड़, ये एक जॉइंट होता है, ठीक है। ये जो जोड़ है ना, आपने सिर्फ इसको हल्का सा जो है ना नंगा करना है, इसको ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए, बस ये आपका पाया तैयार है, ठीक है। और इसकी हड्डियाँ में हल्की सी जो है ना वो तोड़ लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये आपका पाया रेडी है। ये साबित ऐसे ही पकता है, ठीक है। ये पाए आपके जो है ना ये ऐसे तैयार होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सीढ़ी कैसे तैयार होंगी। इसमें से मगज़ कैसे आप लोगों ने जो है ना निकालना है। साबित अगर आप निकालना चाहो मगज़ तो साबित भी निकल जाता है, और अगर आप मगज़ निकालना चाहते हो हड्डी के बगैर, तो वो इधर से इसको हल्का सा जो है ना मुगदे के साथ निकाल के ना, ये जो मतलब हड्डी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं मनका, मनके वाली हड्डी से थोड़ा सा नीचे ना मुगदे से आप इसको जो है ना ज़रा सा चोट लगाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला ये हड्डी एक साइड पे हो जाएगी, मगर आपका जो है ना बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सीढ़ी जो है ना बना के दिखाऊँगा, ये सारी होल मतलब कि मगर हड्डी समेत आपका जो है ना आएगा पानी, क्योंकि सीढ़ी पाए जब पकाने होते हैं ना, तो हड्डी मगर जो है ना हड्डी में होगा ना, तो उसका असर उसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा है। ये आपने यहाँ से इसको ऐसे करना, ठीक है। इधर से ये आपने इसका, ये देखिए, इसको जब आप ऐसे करेंगे ना, ये
खुद ब खुद आपके होती जाएगी। अभी इसमें से इसकी सफाई काफ़ी होनी बाकी होती है, तो आपने बस ना इसकी हड्डी के बिल्कुल साथ ये करना है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली जो हड्डी है ना, ये नंगी कर देनी है आपको, मांस इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, नज़र आया आपको? इसको ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इधर से ऐसे काट लगाना है आपने, ठीक है। ये जो नाक का एक्स्ट्रा मांस है ना, वो हम इसको रिमूव बाद में जो है ना कर देंगे, वो उसका इशू नहीं है, ठीक है। वो बाद में सफाई हो जाती होती है, कोई इशू नहीं है। ये इसको आपने यहाँ तक लेके आना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया, लेकिन आपने अभी इसको उतारना नहीं है, आपने दूसरी साइड से भी ना इसको आपने ऐसे ही कर देना, ठीक है। ये देखें, बस जब आप इसको छुरी को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपका जो ध्यान है ना और आँख है, वो आपकी छुरी के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपके हाथ को नुकसान ना पहुंचे किसी किस्म का। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो जितने मर्जी आपस में किसी से बातें कर रहे हों, उनका दिमाग और ध्यान उनका जो है वो छुरी के अंदर होता है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपने हड्डी ऐसे कर लेनी है, ठीक है। इसको हमारी लैंग्वेज में खद बोलते हैं, पंजाबियों की लैंग्वेज में, बाकी का मुझे पता नहीं है। ये देखिए, मैंने साल बाद ये अपना जो है ना करना होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अल्लाह ताला खैरियत रखे इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, ये आ गया ना, अब आपने इसको इधर से पकड़ना है, ठीक है। इधर से पकड़ना है और ये अंगूठा आपका ज़्यादा बाहर ना जाए, इसको आपने ऐसे, ये देखें, इसके अंदर आपने ऐसे जो है ना कर देना है, भूख देने चलना होता है, तो आपका हाथ उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपने इसको हल्का हल्का से ऐसे करके ना चलाना है, ठीक है। ये देखिए, अभी इसकी सफाई होने वाली बाकी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा हिस्सा आपका। ये देखें, एक पूरी खाद निकल आई है, ठीक है। इस पूरी खाद में ये आँख का हिस्सा, ये जो है इसके नाक का एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव करके मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ इसका एक पीस, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका दूसरा पीस भी कैसे साफ़ होता है। तो लेकिन मैं आपको ये सारा पहले ना उतार के दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसको कोने के साथ भी हैंडल जो है ना कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, ये ऐसे जाता है, ठीक है।
ले ये देखिए, ये 2 खड्डें आपकी निकल आई हैं। सही हो गया। ये ऐसे मतलब जो है ना आपकी ये तैयारी जाती है। उसके बाद ये हिस्सा आपका मगज आ जाता है, ये हड्डी से लेके ये देखें ये हड्डी और ये हड्डी के बराबर मगज ये आपका ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें से मगज कैसे निकालना है हड्डी समेत। ठीक है, ये हमारा फालतू है जो मगज़ के ऊपर है ना, ये वाला मांस, ये हमारा एक्स्ट्रा है, हम इसको यूज़ करेंगे नहीं। कोई भाई खाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये वाला मांस नहीं पसंद जो मगज़ के ऊपर होता है। ठीक है, और मज़ेदारी वाली बात यह है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना बड़े पाए बनाने भी इंशाल्लाह ताला जो ना सिखाऊंगा। वो भी बहुत इजी हैं, उसके अंदर भी जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब जब ये आपका ये जो काम ऐसे हो जाता है ना, देखें दोनों साइडों से जब आपने इसको निकाल लेना है, फिर ये देखें ये जॉइंट है ना आपका, आपने इसको क्या करना है ये देखें ज़रा, ये जॉइंट जो है ये देखें। ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा ऐसे करना, इधर से टूट गया, दूसरा फिर इधर से आपने ऐसे करना ये। लेकिन मगज़ वाली साइड पे नहीं आना, मगज़ आपका इस हड्डी से लेके लंबाई इस तरह ऐसे आपका मगज़। ठीक है, इस एरिया में आपने बुगदा चलाना नहीं है, फिलहाल आपने इस एरिया में रहना है। अब आपने क्या करना है, ये आप इसकी ज़ुबान जो है ना निकाल रहे हो बाहर, कोने से पकड़ना है, क्योंकि ये दांत हैं, ये देखें ये छुरियों की तरह तेज़ होती हैं, इनको आपने हाथ में नहीं ऐसे मतलब करना। ये देखें कोना पकड़ा है, ये अंगूठा मेरा इन दांतों से ऊपर है, लेकिन इसको मुझे दबाना पड़ेगा, ये दांत हैं, तो मैंने इसको ऐसे करके इसको मैंने ऐसे कर देना। ठीक है, ये देखिए, फिर मैंने क्या करना है, ये वाली हड्डी हमारी वेस्ट है, ज़ाया है। ठीक है, हमने इसको ज़ुबान को इसमें से निकालना है। ठीक है, ये देखिए बड़े तरीके के साथ अपने हाथों को बचाना आपने। ये देखिए इसके अंदर स्पेस होती है ना, आपने इस स्पेस में से इसको निकाल देना। ठीक है, ये आपकी हड्डी निकल गई। ये देखिए ये आपकी हड्डी जो है ना नंगी होगी, इसमें कुछ ना कुछ गोश्त है रह जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, साल बाद मैंने जो करना होता है। ये देखिए ये आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी वेस्ट निकल आई। उसके बाद ये आपका ज़ुबान का जो एरिया है, इसको आप एंड तक जो है ना इसमें से जो गोश्त निकल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये आ गई आपकी ज़ुबान। उसके बाद आपने इसमें से निकालना मगज़। ठीक है, मगज़ निकालने के लिए ये हड्डी है, ये आपका पूरा एक पीस आ गया। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इसके बराबर आपने इसको ऐसे बराबर कर लिया है। ठीक है, ये देखिए कैसे मैं लेके आने लगा। ये आपका नाक वाला टोटल हिस्सा बेकार है। ठीक है, ये भी आपकी वेस्ट आ गई। अब ये आपका मगज़ का एरिया सारा। ठीक है, इसमें से ये कुछ हिस्सा इसके साथ जो एक्स्ट्रा है, आपने इसको बड़े तरीके के साथ इसके साथ जो है ना झाड़ लेना आपने। ठीक है, ये आपका जो एक्स्ट्रा एरिया है,
ये देखिए, ये मगज़ की आपकी शेप आ गई है, चेक करें, ये आपका जो है ना मगज़ तैयार हो गया। अब ये ज़ुबान के जो पीस हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे करेंगे, ठीक है। ज़ुबान का जो पूरा पीस है ना, इसको आपने ऐसे करके हाथ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसकी सफाई होगी, जो इसका एक्स्ट्रा ये देखेंगे ये सारा साफ़ होगा। मुर्कनी हड्डी इसकी ये साफ़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस बन गया, ठीक है। इसके अंदर जो कमी पेशी होगी वो भी मैं आपको दूर कर देता हूँ। वो जब आप साफ़ करोगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी हो गया। उसके बाद हमारा ये पीस है, इसके अंदर जो भी सफाई होने वाली इसकी जो दूध वगैरह, ये देखें ना, ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं, इसको आपने साफ करना है। ये देखें, हमारा साफ़ सुथरा पीस तैयार है दुकान। इसके हम जो है ना पीस करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये वाला पीस जो खद के मैं आपको एक साफ़ करके बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको कैसे साफ़ करना है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी आँखें हैं, इसको हमने इधर से साफ़ कर देंगे, ठीक है। इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए, ठीक है। और इस हिस्से में अक्सर बाल होते हैं, ये देखिए, दिखाएंगे, ये बाल होते हैं ना, ये आपने इसको इस तरह कट लगा के जिधर आपको हल्के से भी बाल महसूस हों वो आपने उसको इधर से ऐसे ना रिमूव कर देना। ये देखिए, लेकिन ज़्यादा आपने कोशिश करनी कि आपकी वेस्ट इतनी ना जाए, क्योंकि ये देखें ना ये चीज़ आ जाती है इसमें, ये भी इसकी सफाई है। ये भी साफ़ हो गया। अब आ गई इसकी बारी, ये हमारा वेस्ट है, ये देखें, ये बाल का हिस्सा ये जो भी है, ठीक है। और ये नाक का एरिया है, ये भी हमारा इस तरह वेस्ट आएगा कि जितना हमें बल्कि मेरे मुताबिक ना ये एरिया इतना रिमूव कर दें, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला इसका एरिया है ये आप इसको जो है ना रिमूव कर दें। ठीक हो गया जी। अब रहा आपका ये देखें, ये कान वाला हिस्सा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सिर्फ ऊपर से रिमूव करना है। ये देखें जरा, ये नहीं हमें चाहिए, कान तो ना खाते वाला। ये देखें रिमूव हो गया ये भी। ये आपकी खाद बन की साफ़ सुथरी। ये थोड़े थोड़े ये एरिया ये आप इसको ऐसे साफ़ कर दें, ठीक है। ये देखिए, ये इधर भी एरियाज बालों वाले जो होते हैं हल्के हल्के, ये किनारों से आपने ना इसको रिमूव कर देना, ठीक है। ये देखिए, घूम कर भी कर देते हैं। ये देखिए रिमूव हो गया। ये आपकी खाद बिल्कुल साफ़ सुथरी तैयार होगी। अगर आप इसके पीस करना चाहें तो आप उसके दो दो पीस करके इसको ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे घरों में हम खाते हैं ये साबुत, ठीक है। तो ये आज की मेरी छोटी सी कोशिश थी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
चांपें वगैरह ये वो जो कुछ मैं बनाता रहूँगा, मैं आपको समझाता रहूँगा कि ये कैसे बनाना है। गुर्दे का इस्तेमाल भी मैं आपको अच्छे उसमें जो है ना समझाऊँगा। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो कि मैं आप भाइयों के लिए जो है ना मेहनत कर रहा हूँ, तो और आएगा नहीं जा रहा। ठीक है, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।